Hi everyone, I have Dr. Mayank with me. Dr. Mayank has scored a score of 229 this year in FMG exam. A big congratulations to you, Dr. Mayank. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। So Mayank, कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। देखो, honestly, all of those who are listening to this video, success is not an accident, and it comes only with your big faith that you have in yourself, the confidence that you believe in you, and more importantly, it comes from the hard work. So this video is all about knowing how Dr. Mayank worked for his score this year, his last 5 years of hard work, and what all he has sacrificed to get this score. So Dr. Mayank, पहले अपने बारे में बताओ यार कि आपने कहाँ से MBBS किया है, कहाँ के हो आप रहने वाले? जी सर, मैं बिलोंग करता हूँ प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से। और सर मैंने अपनी MBBS की है बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उफा सिटी, और कंट्री रशिया है। अच्छा, वंडरफुल। तो आपने किस ईयर में आपने विच ईयर डिड यू डू योर MBBS स्टार्टिंग ईयर? आई स्टार्टेड इन 2016। 2016 में स्टार्ट किया आपने, तो आप बिल्कुल आप फ्रेश हो, राइट? जी सर, जी सर। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेट्स टॉक अबाउट हाउ शुड अ फ्रेशर अप्रोच द FMG एग्जाम टू स्कोर अ स्कोर ऑफ 229. दैट्स व्हाट्स फॉर दिस स्कोर इज वंडरफुल, राइट? डिड यू एक्सपेक्ट दिस स्कोर फर्स्ट ऑफ ऑल? नो सर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो मतलब एग्जाम जब आप दे रहे होंगे तो उस समय आपको कुछ क्लिक कर रहा होगा, यार इतना अच्छा स्कोर आ सकता है, या फिर स्कोर करके कुछ ध्यान ही नहीं था आपका? नहीं सर, स्कोर पे मेरा कोई ध्यान नहीं था, बस आई वाज ट्राइंग टू जस्ट बी फोकस्ड ऑन माय ऑल क्वेश्चंस। Okay. So let's talk about your exam first of all. How many questions did you attempt this year? I attempted all questions, all 300, yes. So in that questions, like, were you able to finish on time? Yes, I was able to finish rather earlier, Rather earlier. Yes, So sir. how much time did you get at the last? around 30 to 40 minutes in 30, both 40 parts. minutes. Yes, Okay, sir. okay. So ये 4 पार्ट जो था, आपने कोई स्ट्रेटजी करी थी कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है 4 पार्ट्स को? सर स्ट्रेटजी यही थी सर मेरी कि जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है और सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, खास करके जो एक्सेप्शंस हैं और जो लास्ट में लिखता है ऑल ऑफ दिस और एक्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस ध्यान से, सारे आंसर्स ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही हमें मार्क करना है। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो जी ये सर। बताओ, इस बार इमेजेस भी बहुत सारे आए थे। जी सर। इमेजेस को देख के ना यूजुअली व्हाट आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स गेट अ बिट फंबल्ड जी सर। कि, बट ऑन द अदर साइड सम स्टूडेंट्स फील दैट इमेजेस आर वेरी इजी. यस सर। So what is your take on that? इमेजेस आर वेरी इजी एंड हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि इमेजेस जो है वो एक हमारे मेमोरी में, ब्रेन में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाती हैं। और जब हम क्वेश्चंस देखते हैं, अगर थ्योरी बहुत है ज़्यादा क्वेश्चन में, बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो इमेजेस से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रैक किए जा सकते हैं। So मयंक, जब आपने पढ़ाई शुरू करी थी, जी सर। तो क्या ये मान लो कि that you have started your preparation right from the first year MBBS? नो सर, मैंने ऐसा नहीं किया था बिल्कुल। मैंने अपनी प्रिपरेशन 4th ईयर ऑनवर्ड से स्टार्ट की थी प्रॉपरली, और उसमें भी मैं धीरे धीरे अपनी, मतलब पहले सिटिंग टाइम इतना नहीं था मेरा, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली प्रोग्रेस किया है इनटू लॉन्ग आवर्स। क्योंकि सर आप जानते ही हैं वहाँ पे भी हमारी जो एकेडमिक्स होती हैं और हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता सेल्फ स्टडी के लिए। फिर भी आफ्टर यूनिवर्सिटी टाइम मैनेज करके हमने सेल्फ स्टडी को ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया इनटू लॉन्ग आवर्स। तो किस ईयर में आपने सोचा कि चलो आप FMG के लिए प्रिपरेशन करते हैं? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन 4th ईयर से स्टार्ट की थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में था, वहाँ मैंने सोचा कि अब FMG के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर मैंक, ये बताओ कि रिसोर्सेज जो हैं, देयर लॉट मेनी रिसोर्सेज। जी सर। स्पीकिंग, अगर हम ऐप की बात करें तो टॉप में तो 3-4 ऐप हैं ही। जी सर। प्लस यू हैव योर ओन बुक्स, यू ऑल हैव योर ओन यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। जी सर। तो व्हाट डिड यू चूज एंड हाउ डिड यू चूज दैट? सर मैंने बस एक ही चीज़ अपने माइंड में ये सेट करके रखी थी कि मुझे जो भी सोर्स मैं चूज़ करूँगा, मैं उसी पे पूरा रिलाई करूँगा और ट्रस्ट करूँगा एक ही सोर्स पे। सोर्सेज मैं चेंज नहीं करूँगा बार बार, और वही किया मैंने अपनी थ्योरेटिकल प्रिपरेशन के लिए एक ही सोर्स रखा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द एग्ज़ाम। और क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म के मॉक्स दिए और काफ़ी यूज़फुल भी हुए, और मोटिवेशन वीडियोस भी मैंने बहुत सारे फैकल्टी की देखी, इंटरव्यूज़ भी देखे, बट थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से किया है। ओके, सो मतलब आप अभी बात कर रहे थे कि आपने मोटिवेशन वीडियोस बहुत सारे देखे थे, मतलब इसी पर बताओ कि हाउ हेल्पफुल दीज आर, ऑनेस्टली बताओ।
So these are helpful till some extent, but I think self motivation is very very important. जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर वो फायर नहीं रहेगी, तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते. सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट नाउ योर प्रिपरेशन थ्रू आउट द लास्ट 3-4 years. यस. एफएमजी क्रैक करना आसान नहीं है. जी ऑनेस्टली सर. देखो, अगर मुझे लगता है कि जो परसेंटेज पासिंग रेट है एफएमजी का, कहीं ना कहीं 10% होगा. शायद मैं ज़्यादा बोल गया. जी हाँ जी. तो आपके अंदर भी वो बात तो होगी, सिर्फ 10% बच्चे पास करते हैं. जी सर. तो आपने अपने आप को उसके लिए तैयार कैसे किया था? कौन से सब्जेक्ट थे जिसको कि आपने ज़्यादा पढ़ा? व्हाट आर सब्जेक्ट जी. यू एक्चुअली फोकस्ड अपॉन, एंड हाउ डू यू रिवाइज द सब्जेक्ट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन जब स्टार्ट की थी, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे ब्रेन में ये था, माइंडसेट ये था मेरा कि पहले हम एक बेस बनाते हैं और बेस के बाद फिर आगे जब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे तो वी कैन डू बेटर इन क्लिनिकल सब्जेक्ट. स्टेप वाइज प्रिपरेशन और इंटीग्रेटेड अप्रोच से मैंने ये प्रिपरेशन की है. And which subjects would you feel is very important to crack an FMG exam? Sir, I think some subjects like PSM, obs-gynae, surgery, and medicine, pathology, and pharmacology. These subjects are very important. Microbiology too. नहीं, ये तो बेस है. मतलब किसी भी जी MBBS सर. में अच्छा स्कोर जी करने के लिए सर. नीट पीजी हो या एफएमजी हो या फिर यूएसएमएलई हो, जी सर. ये बेस के बिना तो शायद ही नहीं पॉसिबल. जी सर. इट्स वेरी वेल सेड. एंड रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे रखा आपने? कैसे रिवाइज किया था आपने? सर रिवीजन मैंने रखा, पहले तो मैंने फुल रीडिंग्स ली, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रैपिड रिवीजन्स भी किए हैं. और रिवीजन्स के टाइम पे मैंने वीडियोस देखी, और जैसे ही मैं कोई टॉपिक करता था उसके बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसके MCQs करता था. और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए, ना सिर्फ FMG बल्कि नीट PG के भी मैंने क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर के. प्रिपरेशन के समय एनी पर्सन दैट यू वुड लाइक टू थैंक? मतलब कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके जो हमेशा आपके साथ रहे होंगे. जी पेरेंट्स सर. काफ़ी जी सर. हमारे साथ रहते हैं. नो नॉट टू से ऑलमाइटी गॉड. जी सर. whom would you like to thank actually? सर आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स और मेरे दोस्त, मेरे रूममेट्स जो बोलते थे कि तुम कर लोगे, अच्छा कर लोगे, और तुम्हें वो पोटेंशियल है कि तुम अच्छा अचीव कर सकते हो इवन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. और फैकल्टीज़, वंडरफुल फैकल्टीज़, और फैकल्टीज़ हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं कि आप ज़रूर क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम अगर आप अपना 100% दो. True. And any advice to your juniors who might be just seeing this video? आपके कॉलेज के जूनियर्स होंगे जो आपको देख रहे होंगे. What is the advice you would like to give them? I would like to advise my juniors that better start preparing from today, because in future we are going to have next in our country, and next exam is very like integrated, and questions will be very clinical. So better build concepts and then move to clinical subjects. And while you attempt question, try to integrate your all clinical knowledge. Rather it would be preclinical subjects or clinical subjects. Try to correlate them with each other, and in this way you can definitely crack any exam. The score of 2 to 9, I think, Dr. Mayank, you have already proven yourself and your family and the entire, your juniors most importantly, who might be thinking, okay, let's crack this time in the FMG exam. Since June FMG is surely happening, I am very sure students who are preparing for the upcoming June FMG exam, they might be motivated listening to Dr. Mayank, and will take his advice to get the better result that they can actually achieve for. Dr. Mayank, thanks a lot for giving me valuable time. I wish you all the best. You do wonderful in your career ahead and become a successful doctor. I would like to thank sincerely Dr. Praveen sir for teaching pathology so wonderfully and clearing the concept of such an important subject. And I would like to thank Bhatia faculty, entire Bhatia team, for creating such a wonderful platform of learning that even from kilometers away from our country, students are able to read and quality content and crack the exams. Thank you very much. भाटिया है तो भरोसा है.